एम्बियंस है, शानदार फर्नीचर है, सब कुछ है मेरे और आपके घर में, स्टैंड बाय जनरेटर्स हैं, और अगर नमाज नहीं है ना तो वो घर कब्रिस्तान है। हम समझ रहे हैं इतना लग्जरी घर को कब्रिस्तान, नबी पाक फरमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सूरह यूनुस आयत नंबर 87 में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को क्या मैसेज दिया, इस बयान को सुने और आगे ज़रूर शेयर करें। आज कुरान पाक का पारा है 11, सूरह यूनुस आयत नंबर 87 की तिलावत सुनेंगे और उसके तहत कुछ मैसेज ऑफ कुरान अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वअौहैना इला मूसा व अखीही अन तबव्वआ लिकौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन वजअलू बुयूतकुम क़िबलतन व अक़ीमुस्सलाह व बश्शिरिल मुमिनीन। ये एक ऐसी कमाल की आयत है कि इस आयत में हम सबको अपने घर का एनवायरनमेंट कैसा रखना है वो गाइड किया गया है। आज घर की डिज़ाइनिंग कैसी हो, घर की कलर स्कीम कैसी हो, घर का फर्नीचर कैसा हो, एम्बियंस कैसा हो, एलिवेशन कैसा हो, उस पर बहुत डिस्कस होती है। घर के अंदर माहौल कैसा हो, घर वालों का आपस में इंटरेक्शन कैसा हो, हमारी शरीयत, हमारा कुरान हमसे क्या चाहता है। एक्चुअली दिस इज टुडेज टॉपिक, ठीक है। अब जरा पहले इसका तर्जमा सुन लीजिए। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, और हमने मूसा और उसके भाई को वही भेजी कि मिस्र में अपनी कौम के लिए मकानात बनाओ और अपने घरों को नमाज की जगह बनाओ और नमाज कायम रखो और मुसलमानों को खुशखबरी सुनाओ। सुभान अल्लाह। तो पता चला कि ये कुरान ने जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने जो यूँ समझिए ऑर्डर दिया या उसकी गाइडलाइन दी, वो क्या है, इंशाअल्लाह इसको हम समझते हैं। पहले एक बात समझ लीजिए कि अल्लाह करीम की हमारे पास हम पर करोड़ों नेमतें हैं। एक अहम तरीन नेमत हमारा घर भी है। घर चाहे झोपड़ी की सूरत में हो, महल हो या छोटा हो, है बड़ा हो, आलीशान घर हो, घर आखिर घर ही होता है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, नबी पाक जब बिस्तर पर तशरीफ लाते तो कितनी खूबसूरत दुआ है वो फरमाते। ये दुआ भी है और हम सबके लिए मैसेज भी है। अल्लाह के नबी दुआ फरमाते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व कफ़ाना व आवाना फ़कम मिम्मन ला काफ़िय लहू वला मूविया। तर्जमा क्या है? सब तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए हैं जिसने हमें खिलाया पिलाया, हमारी ज़रूरत पूरी फरमाई और हमें ठिकाना अता फरमाया। कितने ऐसे हैं जिनके पास बकदरे किफ़ायत असबाब नहीं, कितने ऐसे हैं कि जिनका कोई घर नहीं है। ये घर मिलना, बल्ले आप किराए के घर में रहते हैं, कहीं भी रहते, छत है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है। आज भी कितने लोग हैं जो बेघर हैं, फुटपाथ पे सोते हैं। क्या हमने इस बात पर कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तूने हमें घर दिया है, हमें बेघर नहीं बनाया है। घर बहुत बड़ी नेमत है। कुछ लोग जो ट्रैवल करते हैं, मेरी बात जल्दी समझ जाएंगे, हम दुनिया भर में ट्रैवल कर लें, आप पंजाब जाएं, पाकिस्तान के किसी शहर जाएं या दुनिया में कहीं ट्रैवल करें, जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो 5 स्टार होटल में रहें, बेहतरीन घरों में रहें, मगर जो लुत्फ और सुकून अपने घर आकर एक इंसान की फीलिंग बनती है कि मैं अब अपने घर में हूं, बेशक वो घर छोटा सा हो, छोटा सा बिस्तर क्यों ना हो, वो कहते हैं ना जैसी नींद अपने बिस्तर पर आती है वो दुनिया में आपको किसी भी लग्जरी घर पे भी या किसी भी नरम बिस्तर पर नहीं आती। ऐसा ही है, ये नेमत है। अपने घर में आकर बंदा एक सिक्योरिटी फील करता है। अब जरा इस बात को समझिए कि अल्लाह करीम ने हम पर एहसान कितने किए हैं। इस दुनिया में कितने जानवर, मूजी कीड़े, सांप, बिच्छू, शेर जो इंसानों को तकलीफ पहुंचाने वाले हैं, मगर अगर वो हमारे घरों की तरफ, हमारे मोहल्लों में आ जाए तो कितना बड़ा मुश्किल हो जाएगी, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा ना। मगर कोई तो है ना जिसने इन सबको हमारी आबादियों से रोक रखा है। राइट लेफ्ट कई जगहों पर ये जानवर पाए जाते हैं, आसपास जंगलात हैं शहरों के आसपास, मगर वो आबादियों की तरफ नहीं आते। ये अल्लाह करीम है जिसने इन आफतों, बलाओं, इन मुश्किलों को हमारे घरों से, हमारी सोसाइटी से रोका हुआ है। हम अपने घरों में सुकून पाते हैं, मगर क्या कभी इस सुकून का शुक्र अदा किया है? नबी पाक की इस दुआ का एक जो छोटा सा हिस्सा है ना, इसको बार बार पढ़ते रहा करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफाना व आवाना, मिलकर पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफाना व आवाना। इसका माना क्या है? तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो जिसने हमारी जरूरियात पूरी फरमाई और हमें ठिकाना अता फरमाया।
हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें अपने घर में और बरकतें नसीब फरमा, हमारे घर में हमारी हिफाजत फरमा, हमारे घर वालों पर रहमत की नज़र फरमा। ए अल्लाह, दुनिया में ठिकाना दिया है, जन्नत में भी ठिकाना अता फरमा। शुक्र अदा करोगे ना, कहते हैं ना, ला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और अता करूंगा। जो बड़े बड़े घरों में रहकर भी कुछ लोग नाशुक्रे हैं और कुछ छोटे से बिस्तर पर सोकर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। कमाल तो ये है ना कि शुक्र जबान पर हो, शिकवा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जो टॉपिक है एक्चुअली कि घर के अंदर का माहौल ये कितना जरूरी है, अच्छा होना, नेक माहौल होना। नबी पाक की हदीस है, सलामतुर रजुली फिल फितना अन यल्ज़म बैतहू, फरमाया फितनों में सलामती की राह यह है कि बंदा अपने घर को लाजिम पकड़ ले। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फितनों का जिक्र किया तो हजरत उकबा बिन आमिर रदियल्लाहु तआला ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त नजात कैसे होगी जब फितनों का दौर आ जाएगा, कयामत के करीब फितनों का दौर होगा। तो नबी पाक ने एक फार्मूला दिया। आका ने फरमाया, अमलिका अलैका लिसानक, जब फितने फैल जाएं तो 3 काम करना, ठीक है? अपनी जबान को अपने काबू में रखो, वल यसअक बैतुक, तुम्हारा घर तुम्हें काफी हो, ज्यादा बाहर ना निकलो, घर के अंदर वक्त गुजारो। फिर फरमाया, वब की अला खतीअतिक, अपनी खताओं पर आंसू बहाते रहो। फितनों का दौर हो तो अपनी जबान काबू में रखनी है, अपने गुनाहों पर रो रो कर माफी मांगते रहें और अपने घर में रहें। अच्छा, ये तो हदीस पाक है। अब उलमा फरमाते हैं कि ये शायद हमारे माशरे के लिहाज से ये हदीस इस तरह इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि आज कई लोगों के घरों का माहौल ऐसा है कि बंदा बाहर रहे तो शायद फितनों से बचा रहे, घर के अंदर लड़ाई है, झगड़े हैं, अमन व सुकून नहीं है, घर में पहुंचते ही दरवाजा बंद करके इंसान वो गुनाह कर रहा है कि जो बाहर नहीं करता। बाहर पूरा दिन बाज़-औक़ात काम काज में बिजी है तो उन गुनाहों का मौका नहीं मिल रहा, मगर घर के अंदर जाकर जब अपने रूम में है तो अब जनाब उसको वो कुछ करने का मौका मिल रहा है जो अल्लाह को नाराज करने वाला काम है। नबी पाक तो फरमा रहे, फितनों के दौर में घर को लाजिम पकड़ लो। मगर क्या घर ऐसा बनाया हमने कि जो फितनों से महफूज हो? हैं, कई घर ऐसे हैं जहाँ गीबतों का बाजार है, कई ऐसे हैं जहाँ माँ बाप के साथ बच्चों की बदतमीजियां हैं, कई ऐसे हैं जहाँ भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ बैठे हैं। घर के अंदर जाते ही जनाब फैमिली के अंदर एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि वहां एक दूसरे की गीबतें हो रही हैं। नहीं, घर तो फितनों से बचने की जगह थी, घर तो सुकून की जगह थी। घर तो ऐसा होना चाहिए कि घर में जाए तो बंदा सोचे मैं रहमत वाली जगह पर आ गया हूं। मगर क्या हमने अपने घर के एनवायरनमेंट को ऐसा बनाया कि जिसको अल्लाह करीम ने कुरान में इरशाद फरमाया? आपको पता है जब कयामत का दिन होगा तो कुछ खुश नसीब वो होंगे जिन्हें सीधे हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उन खुश नसीबों में हमें भी शामिल फरमाए। मगर कुछ मुजरिम वो होंगे जिनसे रब नाराज होगा, उसको उसके उल्टे हाथ में पीठ पीछे उसको नामा अमाल दिया जाएगा और ये बंदा उस दिन मौत मांगेगा, मगर उसे मौत मिलेगी नहीं। फिर उसे जहन्नम की भड़कती हुई आग में डाल दिया जाएगा। उस शख्स का जुर्म पता है क्या होगा? कुरान कहता है, इन्नहू कान फी अहलिही मसरूरा, यानी बेशक वो अपने घर वालों में खुश था। घर वालों में खुश था, ये जुर्म था। इसकी तफसीर में उलमा ने फरमाया कि अपने घर वालों के साथ घर के अंदर ख्वाहिशों, शहवतों, गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला रहता था। घरेलू खुशियों में ऐसा मगन था कि आखिरत को भूल चुका था। लिहाजा ना खुद उसने अच्छे अमल किए, न घर वालों को अच्छे आमाल की तरगीब दिलाई, यूं ही गुनाहों में मसरूफ रहकर मौत के घाट उतर गया। आज कितने ऐसे हैं जिनके घरों में नमाजें हैं, कितने ऐसे हैं जिनके घरों में इबादत है? घर वालों की क्या दीन की तरफ कोई तबलीग की? क्या घर में नमाजों का माहौल है? या क्या बच्चों में कुरान और सुन्नत की तरकीब है? या घर के अंदर किसी को पता ही कुछ नहीं है? अब भी ऐसे कई घर हैं जिनके घरों में इस्लामी त्यौहार आता है तब भी बच्चों को, फैमिली को पता नहीं होता, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में मगन है। और जो घर का सरबराह है उसको भी इसकी फिक्र नहीं है। मैं आपको एक मुसलमान घराने का वाकया बताता हूँ, पाकिस्तान का तो नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितना तेजी से हमारे वतन में मॉडर्निज्म और दीन से दूरी वाला माहौल बनता जा रहा है और घर के बड़ों को फिक्र भी नहीं है, ये दूर नहीं दिन आप पाकिस्तान में भी ये देखें। यूके का वाकया, एक भाई ट्रैवल पर गया, वालिद की तबीयत खराब थी तो वापस आया, तो कुछ दिनों बाद वापस आया तो बड़े भाई वालिद साहब घर में नहीं थे। छोटा भाई था जो अपनी गेम्स में और अपने मोबाइल में और कंप्यूटर में, जो आज का एक नौजवान का स्टाइल है कि लगा रहता था। तो कहा वालिद साहब कहाँ हैं?
कहा वालिद साहब की तो डेथ हो गई थी। तो कहा मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? कहा आप बिजनेस ट्रिप पे थे। मैंने कहा क्या जरूरत है डिस्टर्ब करने की, फ्यूनरल करना था, उनका आखिरी रसूमात अदा करनी थी, मैंने कर दी। तो कहा तुमने कैसे आखिरी रसूमात अदा की, जनाजा किधर हुआ, कौन से कब्रिस्तान में दफनाया? तो कहा जनाजा भी करना होता है। मैं तो गूगल पे गया, सर्च किया कि फ्यूनरल कैसे होता है, किसी का डेथ हो जाए तो हाउ व्हाट वी हैव टू डू। तो गूगल ने मुझे 4-5 ऑप्शन दिए, मैंने सबसे सस्ता वाला जो ऑप्शन था उन पर कॉल किया, वो आए और अब्बू को ले गए, बस फिनिश। तो उसने कहा ये तुमने क्या किया? आपको पता है क्या हुआ उस मुसलमान वालिद के साथ? जब सर्च किया कि किस फ्यूनरल वाले को दिया है, तो जो सबसे सस्ता ऑप्शन था कि वो मैयतों को आग लगाया करते थे। उसने ये नहीं, उसको ये पता भी नहीं था कि जनाजा कुछ होता है, उसको ये नहीं पता था गुस्ले मैयत होता है, उसको ये नहीं पता था कि जनाब कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। मैं मुसलमान घराने की आपको वाकया सुना रहा हूं जो मैंने खुद जाकर सुना है। अब मुझे बताओ, इस बच्चे का कसूर तो था, मगर क्या वालिद का कसूर नहीं था? इसका मतलब वालिद किसी जनाजे में बेटे को लेकर नहीं गया होगा। उस वालिद ने मौत और कब्रिस्तान के बारे में, तदफीन और गुस्ल के बारे में नहीं बताया होगा। हर चीज बच्चों को दिला दी, मगर ना सिखाया तो दीन ना सिखाया। मैं और आप दुनिया से जाने वाले हैं, हम सब ने मरना है, और उस वालिद की किस्मत कितनी प्यारी होगी कि उसके मरने के बाद उसकी औलाद उसके लिए दुआए मगफिरत करे, उसके लिए इसाले सवाब करे। मगर ये सिखाएंगे तो करेंगे ना। हमारे बच्चे तो जिंदगी में हमारे सामने नमाज नहीं पढ़ रहे, हमें टेंशन नहीं है, मैं सच बताऊं आपको, जिंदगी में कुछ कर सके या ना कर सके, अपने बच्चों को किसी तरह 5 वक्त का नमाजी बना जाइएगा। पहले तो खुद बनना पड़ेगा ना उसके लिए। वालिद वो बच्चा देखता है अब्बू रमजान में नमाजें पढ़ते हैं, उसके बाद तो मेरे वालिद भी जुम्मे की पढ़ ले तो बड़ी बात है। तो बच्चे को भी आप एक्चुअली हम अपने बच्चों को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करा रहे हैं कि बेटा नमाज तो जुम्मे की पढ़नी होती है, बाकी जरूरी नहीं है। तो आप सोचिए, हम खुद तो दीन से दूर कर रहे हैं, हमने घर में कौन सा माहौल बनाया है। वरना यकीन करें, खुश नसीब है वो वालिद, अगर उसकी औलाद नमाजी बन जाए ना, तो आप कहें ना कहें कि बेटा मरने के बाद दुआ करना, वो दिन में 5 बार बावुजू होकर किबला रू बैठकर अत्तहियात के आलम में कई बार क्या कहेगा, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। हाय हाय, और क्या चाहिए उस वालिद को कब्र में कि फजर हो तो उसका बेटा, उसकी बेटी, उसके बच्चे दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे। जोहर में दुआ कर रहे हैं, असर में दुआ कर रहे हैं, मगर घर में नमाजों का माहौल ही नहीं है। ईद की नमाज पढ़ ली तो पढ़ ली, अब तो जुम्मे की नमाज भी लोगों की सुना है कज़ा होने लग गई है। नोबडी हैव टेंशन, अपने लिए भी टेंशन नहीं है, बच्चों के लिए भी नहीं है। कुरान की ये आयत पुकार कर कह रही है कि घर बनाओ और उस घर में नमाजों का एहतमाम करो। खुदारा अपने घर के माहौल पर तवज्जो दीजिए। ये सरमाया है, ये औलाद, ये फैमिली, ये घर, ये हमारा फल है। अगर घर में कुरान और हदीस और नमाजों का मामला होगा तो सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान ने क्या कहा, व औहैना इला मूसा व अखी, हमने मूसा और उसके भाई को वही भेजी, अन तबव्वआ लिकौमिका बिमिस्र बुयूतन, कि मिस्र में अपनी कौम के लिए मकानात बनाओ। नॉट ओनली मकानात, डिफेंस में घर होना चाहिए, फला सोसाइटी में घर होना चाहिए, यहां तक तो हमारी प्लानिंग है कि घर अच्छा हो, ब्यूटीफुल सोसाइटी में हो। आगे कुरान कहता है वजअलू बुयूतकुम क़िबलतन व अक़ीमुस्सलाह, और अपने घरों को नमाज की जगह बनाओ और नमाज कायम रखो। और जो ये करता है उसको क्या मिलेगा, वबश्शिरिल मुमिनीन, कुरान कहता है मुसलमानों को खुशखबरी सुनाओ। खुशखबरी मिलनी है, रहमतें मिलनी है, आफियतें मिलनी हैं अगर घर में नमाजें हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इजअलू फी बुयूतिकुम मिन स्वलातिकुम वला तत्तखिदुहा कुबूरा, फरमाया कुछ नमाज घर में भी पढ़ा करो, घरों को कब्रिस्तान न बना दो। इसका मतलब ब्यूटीफुल हाउस है, एक्स्ट्रा एम्बियंस है, शानदार फर्नीचर है, सब कुछ है मेरे और आपके घर में, स्टैंड बाय जनरेटर्स हैं, और अगर नमाज नहीं है ना तो वो घर कब्रिस्तान है। हम समझ रहे इतना लग्जरी घर को कब्रिस्तान, नबी ये पाक फरमा रहे हैं कि घर में नमाजें पढ़ो। ये मर्दों के लिए तो यही हुक्म होगा कि मस्जिद में आके पढ़ें, मगर कुछ नवाफिल घर में भी पढ़ें, कभी शराक चाश पढ़ें, कभी तहज्जुद पढ़ें, कभी दीगर नमाज के नवाफिल पढ़ें, मगर खवातीन घर की, बच्चे, यानी घर में अल्लाह करे ऐसा माहौल हो कि जब नमाजों का वक्त आए तो एक कमरे से तिलावत की आवाज आ रही हो, कहीं से नमाजों की पता चल रहा हो। माशाअल्लाह, कितने खुश नसीब है वो लोग जो घर जाते हो तो घर वाले नमाजें पढ़ रहे हैं। अभी होगा ये माहौल। Why I took this topic, कि अभी माशाल्लाह कई घरों में यह माहौल बन चुका होगा कि चले कुछ नमाजें हो रही होंगी, कुछ घर में तिलावत भी हो रही होगी,
बट लेट्स कंटिन्यू। ऐसा नहीं फरमाया नबी पाक ने कि साल में एक बार नमाजें पढ़ो, फरमाया अपने घर को कब्रिस्तान न बनाओ, उसमें नमाजें पढ़ो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और जगह प्यारे आका फरमाते हैं अकरिमू बुयूतकुम बिबादी स्वलातिकुम, यानी कुछ नमाजों के जरिए अपने घरों की इज्जत बढ़ाओ। आप चाहते हैं ना घर की इज्जत बढ़े, आए है जिस घर में नमाजें होती हैं, नबी पाक ने फरमा दिया तो हक है उस घर की पूरे मोहल्ले में इज्जत हो जाएगी। आज भी देखिए उलमा के घर, इमाम साहिबान के घर लोग दुआ करवाने आते हैं, घर में नमाजें हो रही हैं ना, इबादत हो रही है, अल्लाह उस घर को मुमताज कर देता है। हम समझते हैं एक्स्ट्रा लाइट लगाऊंगा, जरा खूबसूरत एलिवेशन करूंगा, जरा हटके डिजाइनिंग करूंगा तो वो सबसे मशहूर हो जाएगा। नहीं, इज्जत देने वाला रब है और अल्लाह के सबसे मुअज्जज बंदे हैं। अल्लाह की मखलूक में सबसे बढ़कर इज्जत वाले कौन है? हमारे आका अलैहिस्सलाम है। वो फरमा रहे हैं कि कुछ नमाजों के जरिए अपने घरों की इज्जत बढ़ाओ। नमाज के बारे में एक और हदीस सुनो, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मुझे बताए ना, हमारे घर के पिलर निकाल दें तो घर तो गिर जाना है ना, ये तो ईमान का पिलर है, मगर इसकी फिक्र नहीं है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें अपने घरों के माहौल को अच्छा करना है, अपने बच्चों की तरबियत की फिक्र कीजिए, उन्हें वक्त दीजिए। आजकल जो माहौल है, मैं इशारा करके गुजर जाऊंगा, हर थोड़े दिनों बाद आपको सोशल मीडिया पर न्यूज़ मिल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में न्यूज़ मिलती है कि फलां बच्चे ने फलां काम कर दिया, फलां ने फलां को कत्ल कर दिया, फलां ने फलां को जला दिया, फलां स्कैंडल में पकड़ा गया, फलां जनाब मुंशियात में मामलात में आ गया, फलां ड्रग्स का काम कर रहा है, फलां कंप्यूटर पे बैठ के क्या कुछ कर रहा है, स्कैम्स कर रहा है। ये हमारे इलाके में, हमारे शहरों में, हमारे मुल्कों में हो रहा है ना। हम क्यों इंतजार कर रहे हैं कि ये आग मेरे घर में जब आएगी फिर गौर करूंगा? इससे अंदाजा कीजिए, ये सिम्टम्स होते हैं, ये इशारे होते हैं कि माशरा किधर जा रहा है। माँ बाप को फिक्र नहीं कि बच्चे घर में क्या कर रहे हैं। इतनी दूरी मत रखें अपनी फैमिली के साथ। याद रखिए, कोई बड़ा डिजास्टर हो इससे पहले आंखें खोलिए ना। हमारी बच्ची कहां जा रही है, हमारा बेटा कहां जा रहा है, वो किससे मिल रहा है, कोई फिक्र नहीं है। वो कहते हैं ना अपने बच्चों के तुम दोस्त बन जाओ, इससे पहले कि कोई ऐसा दोस्त बन जाए जो उसकी आखिरत और दीन और दुनिया सब बर्बाद कर दे। बहुत बुरा हाल है। प्लीज थोड़ा वक्त दीजिए। अच्छी तरबियत, ये तरबियत नहीं है कि आप भी नमाज़े कज़ा कर रहे हैं और बच्चे भी नमाज़े कज़ा कर रहे हैं। आप भी नमाजी बने, हम भी नेक बने। दिस इज द राइट मंथ, क्योंकि आप भी पढ़ रहे हैं ना नमाजें, आप भी माशाल्लाह तिलावत की तरफ आए, बच्चों को ऐसे प्रोग्राम्स में लेकर आए, बयानात में लेकर आए, मदनी चैनल घर पे बैठ के दिखाएं। पता नहीं पूरा साल क्या क्या आपके घर में टीवी चला होगा, अब तो मौका है ना, आप मदनी चैनल पर देखें, इसी तरह के बयानात हो रहे हैं, मदनी मुज़ाकरे हो रहे हैं, रात की सहरी ट्रांसमिशन हो रही है। ये क्यों हम कर रहे हैं 24 आवर्स प्रोग्राम? यार किसी को फर्क पड़ जाए, कोई एक बात सुन ले। आए हैं लोग दीन की तरफ, तो अल्लाह करे दीन की तरफ रह जाएं। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, बट वी नीड योर सपोर्ट। हम आपकी सपोर्ट चाहते हैं। और ये क्यों चाहते हैं? ताकि मुसलमानों के घर जन्नती घराने बने ना। अब आखिर में एक दुआ सुन लीजिए, आमीन भी कहिएगा, हो सके तो याद कर लें, हो सके तो हर नमाज के बाद ये दुआ करें। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। आमीन। नबी पाक ये दुआ करते थे। इसका मफहूम क्या है? अल्लाह हमारे घर वालों में, हमारे बच्चों में आपस में मोहब्बत पैदा फरमा, मेरे घर वालों को मेरी आंखों का नूर बना दे, और अल्लाह मुझे मुत्तकियों का इमाम बना दे। हैं तो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए दुआ भी करें। लेकिन ये सब चीज़ें बदलेंगी कैसे? जब हम बदलेंगे, हम अच्छे माहौल में आएंगे। मैं आपको ऑफर करता हूँ, दावत इस्लामी मर्दों के लिए इज्तिमा अलग करती है, ख़वातीन के लिए इज्तिमा अलग हैं, बच्चों के लिए मदरसे अलग हैं, स्कूल्स इस्लामिक अलग हैं, इंस्टीट्यूट्स अलग हैं। हम अगर बदलना चाहते हैं और फैमिली को बदलना चाहते हैं और अपने बच्चों को अपनी मगफिरत का जरिया बनाना चाहते हैं, देयर इज अ वे। आइए इस माहौल से वाबस्ता हो जाएं। अल्लाह पाक हम सब के घरानों को जन्नती घराना बना दे। इसको प्लीज सीरियस लीजिएगा। इस महीने को अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से अच्छे कनेक्शन का वक्त दीजिएगा और उन्हें किसी तरह दीन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लाने की कोशिश करें। सख्ती नहीं करनी है, प्यार मोहब्बत से जो एक अंदाज है अच्छे अंदाज से कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा वो दिन आएंगे कि ये बच्चे, ये फैमिली, ये हमारा घर हम सब की आंखों का नूर और हकीकी घर बन जाएगा, कि जिसको नबी पाक ने फरमाया कि घरों में नमाजें हों, घरों में इबादत हो, घरों में तिलावत हो। अल्लाह हमारे घरानों को ऐसा घराना बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के माहौल में सिखाई जाती हैं। ये महीना माह सखावत भी है। इस महीने में अल्लाह की राह में खूब खर्च कीजिए। सबसे पहले तो अपने गरीब रिश्तेदारों पर खर्च कीजिए,
अपने गरीब मुलाजमीन पर खर्च कीजिए। लोग वाकई बहुत परेशान हैं, इनकी हेल्प कीजिए और ये जहन में बिठा लीजिए कि अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। और ये मैं नहीं कह रहा, नबी पाक ने कसम उठाकर फरमाया कि मैं कसम खाकर कहता हूँ अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होगा। ज़कात अगर वक्त आ गया है तो पूरी अदा करें और ज़कात के अलावा भी खर्च करें। मैं एक बिजनेसमैन से मिला, बड़ा कमाल का जुमला उन्होंने कहा कि भाई ज़कात तो मैंने देनी है, इसमें मेरा क्या कमाल है, ये तो मेरी ड्यूटी है, फ़र्ज़ है मुझ पर। ज़कात के अलावा मैंने क्या खर्च किया, असल कमाल तो ये है। तो हमारा अल्लाह करे ऐसा जहन बने, तो इस पे मुसलमानों की खैर खाही कीजिए। और उसके बाद आशिकान रसूल की एक बड़ी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी जो 150 से ज़्यादा मुल्कों में दीन मतीन की खिदमत कर रही है। एक 16,000 से ज़्यादा हमारे मदारिस हैं, हज़ारों मसाजिद हम बना चुके हैं, बनाते चले जा रहे हैं। दुनिया भर में दीन की खिदमत हो रही है, गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं, फिर वेलफेयर के काम भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। माजूर बच्चों के सेंटर चल रहे हैं, जनाब लाखों लोगों को रोज़ाना खाना खिलाया जा रहा है। और भी बहुत सारे दीन के काम है जो दावत इस्लामी से इन टच हैं, उनको बहुत सारी मालूमात है। तो अपनी ज़कात में, अपने डोनेशन में, अपने फितरे में अपनी दावत इस्लामी को भी ज़रूर याद रखिए। सो दोस्तों, आपने बयान को समाअत किया, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर अता कीजिएगा। दोस्तों, इस बयान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इस बयान में जो आपने सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया था कि अपने कौम के लिए मकानात बनाए, इससे ये तो पता चला कि घर बनाना, मकानात तैयार करना अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का सुन्नत है, पर फ़ख्र के लिए ना हो, तकब्बुर के लिए ना हो। और दूसरी बात, आपको ये पता चला कि घर तो बनाएंगे ज़रूर, लेकिन घर में नमाज भी कायम करना है, उसे नमाजी वाला घर बनाना है। सो घर बनाइए और साथ साथ में घर का माहौल नमाजी वाला बनाइए, घर का माहौल दुरुस्त कीजिए। इस आयत में घर और इसके साथ घर के माहौल पर ज़ोर दिया गया। सो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबों के घरों के माहौल को दुरुस्त फरमाएं और सबकी औलादों को नमाजी बनाएं और गुनाहों से बचते हुए नेक आमाल, नेक आफ़ाल करने की तौफ़ीक़ अता करें। आमीन। सो दोस्तों, मज़ीद इस तरह के वीडियो पाने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।